हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सांख्यिकी में क्या क्या आ सकता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। तो देखिए वह संख्या यानी माध्य जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं, ठीक है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहला आपका होता है समांतर माध्य, जिसको हम औसत भी कहते हैं और साठ रूप में माध्य भी कर सकते हैं, ठीक है। मध्य। और दूसरा क्या होता है आपका माध्यिका होता है, ठीक है। और तीसरा आपका क्या होता है बहुलक। अब देखिए इसके बारे में हमें एक एक लोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए समांतर माध्य का मतलब क्या होता है। इसमें होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर माध्यिका ज्ञात करते समय आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करना पड़ता है, लेकिन समांतर माध्य में ऐसा नहीं होता है। जिसे अंक रहेगा उसी तरह आप क्या कर लेंगे, हल कर सकते हैं। वही हल है बहुपद का, बहुलक का, ठीक है। बहुलक में भी अब आपको आरोही अवरोही क्रम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं औसत के समांतर माध्य के बारे में, ठीक है। यानी जिसको हम औसत करते हैं और शॉर्टकट में क्या करते हैं माध्य। तो हमारे पास एक सवाल है 2, 3, 5, 9, 6 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है यानी फार्मूला, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुल पदों का योग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 + 3 + 5 + 9 + 6 बटा में कुल पद गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल कितने पद है 5। जितना पद रहेगा उतना हम करेंगे। अगर 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा तो 7, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 15 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 भागे 5 यानी कितना आ जाएगा 5। समांतर माध्य क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो समांतर माध्य इस तरह हम कर लेंगे, ठीक है। अब अगला आपका माध्यिका, ठीक है। क्या है माध्यिका। तो माध्यिका देखिए, माध्यिका को ज्ञात करते समय हमको आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी मान लीजिए एक सवाल है 2, 5, 7, 9, 8, 6 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले ये क्या है, बिगड़ा हुआ क्रम है, तो यानी इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। किस क्रम में, आरोही क्रम में। चलिए आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यन क्या होता है पदों की संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n बराबर क्या है 6 है। ये क्या है विषम, क्या है सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या के लिए अलग फार्मूला होता है और विषम संख्या के लिए क्या होता है अलग फार्मूला है। अब हम लिखेंगे सम संख्या के लिए फार्मूला। तो माध्यिका बराबर यहाँ पे क्या है सम संख्या, तो लिखेंगे n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है। बटा में क्या रहेगा सबके 2 रहेगा। तो देखिए n बराबर क्या है 6 है, तो 6 क्या है सम संख्या है। तो ये सम संख्या का डिफिनेशन है, ठीक है, मतलब सूत्र है। तो देखिए ध्यान से आप, अब यहाँ पे 6 भरेंगे, 6 बटा में 2 वे पद का मान प्लस 6 बटा में 2 + 1 यानी वे पद का मान, ठीक है। सबके बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 3 वे पद का मान यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 4 चौथे पद का मान बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पद और चौथा पद देखेंगे। तो तीसरा पद देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीसरा पद क्या है 6 है और चौथा पद क्या है 7 है। तो इसको लिखेंगे 6 + 7 बटा में 2। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या आएगा
13, 13/2, ठीक है। यह आ जाएगा 13/2 है। यहाँ पे 6 है और प्लस 7, ठीक है। तो जोड़ेंगे भागे क्या है 2, तो यानी 13/2, यानी भागा देंगे तो क्या आएगा 6.5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मध्यिका। अब चलिए एक विषम संख्या के लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई अंक है 5, 6, 9, 8, 7। तो इसको करेंगे पहले आरोही क्रम में, तो क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब n बराबर कितना है 5, तो 5 क्या है विषम संख्या है। तो 5 विषम संख्या है, तो क्या करेंगे दूसरा सूत्र लगाएंगे। माध्यिका के लिए दूसरा सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान, ठीक है। n+1/2 वे पद का मान, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1/2, यानी n बराबर कितना है 5। ये क्या है विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या के लिए फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वे पद का मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6/2 वे पद का मान, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 वे पद का मान। तो देखिए इसमें तीसरा पद कौन सा है, तो तीसरा पद आपका क्या है 7 है, क्या है 7। तो माध्यिका क्या हो जाएगी 7, ठीक है। माध्यिका क्या हो जाएगी 7, ठीक है। अब अगला है आपके पास बहुलक। क्या है बहुलक, इतना में समझ लेते हैं बहुलक को, ठीक है। बहुलक अर्थ होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 5, 6, 8, 5, 6, 5। तो इसमें देखना पड़ता है कि सबसे अधिक कौन संख्या है। तो देखिए सबसे अधिक इसमें क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा बहुलक, बहुलक क्या हो जाएगा 5, ठीक है। बहुलक अर्थ बताया गया कि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद को क्या कहते हैं बहुलक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।